नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले सब नजर हेडलाइंस पर। भारत ने लिया पहलगाम का बदला। पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। हमले को ऑपरेशन सिंदूर दिया गया नाम। एयर स्ट्राइक पर सीएम धामी का पोस्ट लिखा, आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। हमले में लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। आतंकियों से पाकिस्तानी कनेक्शन। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बीच मॉक ड्रिल। 244 जिलों में हो रहा है अभ्यास। बज रहा है सायरन। शाम 7 बजे ब्लैकआउट। और नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। हाईकोर्ट ने दिए एसपी को जांच के निगरानी के निर्देश। हर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर यह हमला किया गया। तो पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया और इसके तहत 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह एयर स्ट्राइक हुई। बहावलपुर के 2 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई। मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, चकमरू और सियालकोट में आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। यह टारगेटेड अटैक था, जिसमें सिर्फ उन्हीं इलाकों को अटैक किया गया जहां पर पाकिस्तानी जगह में आतंकी कैंप चल रहे थे। केवल आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही यह हमला किया गया। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया और लिखा कि आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई है और सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सेना पर गर्व करते हैं और हर समय देश हित में खड़े रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रति अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है
और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपने सोशल मीडिया पर लिखा और अपनी वीडियो पोस्ट कर कहा कि भारत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बकअप इंडियन आर्मी, आपने फिर से यह स्थापित कर दिया है कि भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को फोड़ने का भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया है। हमारी बहन बेटियों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने यह दिखा दिया है कि आतंक और आतंकवादी कहीं भी हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। बकअप इंडियन आर्मी, आपने फिर से स्थापित कर दिया, भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था। अब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की। भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। वहीं देर रात भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए भाई वो तो होना ही था, क्योंकि जो है वो उन्होंने कहां से आ रहा है लाइव? कि किस तरह से भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को विश्वास में लेने के लिए किस तरह की जानकारी साझा करनी होती है, वो जानकारी उनके साथ साझा की गई। आतंक पर यह प्रहार था, किसी भी तरह से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, पहलगाम में आतंकी हमले के लिए जो लोग भी जिम्मेदार थे, जो पाकिस्तान में छिपकर बैठे थे, पाकिस्तान में अपने अड्डे बनाए हुए थे, सीधा टारगेटेड एम वो ही थे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।